अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बार फिर मैं अपने प्रोग्राम अक्ल व शऊर के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। अगर मेरा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर करें तो और अच्छा है, और बेल का जो है उसको दबा दीजिए। मेरा ये जो प्रोग्राम है, आज इस सिलसिले का ये 14वां प्रोग्राम है जो हसद के हवाले से है। नाज़रीन, बज़ाहिर तो नहीं लगता कि कोई भी ये मानने को भी तैयार नहीं होगा कि वो किसी से हसद करता है, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें शैतान भड़काता है, या हम अपने आप पर काबू नहीं पाते और किसी की कोई खूबी, कोई उसकी तरक्की देख के हमें अंदर से हसद महसूस होता है। हालांकि हसद करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला की तक़सीम है। अल्लाह जिस वक्त चाहे जिसको नवाज दे, वो आपको भी नवाजता है। आप में भी बहुत सी खूबियाँ, बहुत सी खुशियाँ मिलती हैं आपको भी अपनी ज़िंदगी में। तो अगर किसी को अल्लाह ने बेहतरीन सूरत दी है तो हो सकता है आप में कोई ऐसी और खूबी हो जो उस शख्स में नहीं हो जिसको अल्लाह ने बेहतरीन शक्ल दी हो। हो सकता है आपका अक़ल बहुत हो, आप में कोई चीज़ को समझने की ये जो एक शऊर होता है वो बहुत ज़्यादा हो। तो शक्ल वो है जो बग़ैर किसी मेहनत की होती है, लेकिन नसीब जो है वो हर शख्स का अलग है। और हमें अल्लाह ने हमें जो कुछ अता किया है, हमें उस पर ही अल्लाह ताला का हर दम शुक्र अदा करना चाहिए। अगर देखा जाए, जिन चीज़ों को हम नेमतें समझ रहे होते हैं, हो सकता है वो नेमतें ना हो, वो बल्कि हमारे लिए एक मुश्किल हो। वो जो कहते हैं ना कि हसद क्या है? हसद ये है कि अल्लाह ताला की तक़सीम से मुतमईन ना होना, जो कि खुद हसद करने वाले के लिए बड़ा नुकसानदेह है। क्योंकि हसद वो आग है जो इंसान खुद ही जलाता है, और जिससे वो हसद कर रहा होता है उसको उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस आग में वो खुद ही जल रहा होता है। अगर वो ये चाहे कि जो उसको कुछ चीज़ें मिली हैं वो मुझे भी मिल जाएं, तो उसके लिए हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान मेहनत करे तो उसको मिल जाती हैं, और उसके साथ में होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको नहीं मिलती, लेकिन हो सकता है आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हों जो दूसरे के पास नहीं हों। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि हमें जो बज़ाहिर चीज़ें बहुत खुशनुमा, बहुत अच्छी भी नज़र आ रही होती हैं, मालूम नहीं उसके पीछे कितनी काविशें या कितने दुख होते हैं। हर इंसान को ज़िंदगी में खुशियाँ और गम दोनों मिलते हैं। ये एक साइकिल का पहिया है जो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। किसी को सब कुछ अता किया है, लेकिन चंद दिनों की तकलीफ़ या चंद दिनों की ज़हनी अज़ियत है, वो पूरी ज़िंदगी पे मोहित हो जाती है। तो अगर इंसान किसी से हसद करे तो यानी उसकी जो अच्छी चीज़ें देखकर उसको बड़ा जी चाह रहा है कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो फिर उसका पूरा पैकेज देखें। यानी फिर आप ये कहें कि जो उसको चीज़ें मिली हैं उसके साथ जो गम मिले हैं वो भी मुझे मिलने चाहिए। ये तो कोई नहीं चाहता ना। तो हसद की जगह अगर इंसान रश्क करे तो वो ठीक है। रश्क ये होता है कि इंसान खुद वैसा बनने की कोशिश करता है, उसके लिए वो मेहनत करता है, कोशिश करता है, और जिसके पास वो चीज़ है उससे वो खुश होता है। अगर कुछ उसमें सीखना चाहता है तो उससे पूछना चाहता है तो उससे जाके पूछ ले, और यकीन माने ऐसा करने से उसकी अपनी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाती है। और क्या नाम है, हसद करने वाले की ज़िंदगी कभी पुरसुकून नहीं होती, ये मैं आपको यकीन से बता दूँ। क्योंकि वो हर चीज़ से उसको उलझन शुरू हो गई कि हाय हाय देखो उसने कितना अच्छा घर बना लिया। भाई आप भी को भी अल्लाह ताला ने घर दिया है। अपनी चीज़ से मुतमईन हो जाना बहुत आपको पुरसुकून कर देगा।
آپ کے پاس جو چیز ہے اس کو یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے دوسرے کئی ایسے ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے. بھئی ملکہ یا بادشاہ تو ایک ہوتا ہے نا، یا جو دوسرے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقام ہے. اچھا ہاں، ایک چیز بتاؤں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس کا حساب بھی ہے. ہو سکتا ہے آپ اس حساب و کتاب کی وہ جو ہے، کیا پتہ نہیں آپ نے اس کے حوالے سے کچھ غلطی تو نہیں کر دی اور آپ کو حساب تو نہیں دینا پڑے گا. تو میں یہی کہتی ہوں کہ کبھی کسی سے حسد نہ کریں. کسی کی ترقی، کامیابی، اس عروج دیکھ کر کے اس کو اس کی ستائش کرے، اس کو اپریشیٹ کرے اور کوشش کرے کہ بھئی اس کے بھی تو اس کو یہ چیز عطا ہوئی ہے، تک میں کوشش کروں تو شاید مجھے بھی مل جائے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مل جاتا ہے. آپ کئی ہیں جو ابتدا میں کسی دوسرے کا کھیل دیکھتے تھے اور اس کو دیکھ کر ہوتا تھا کہ ہائے ہم ایسے کیوں نہیں ہیں، یا یہ کیوں ہے. لیکن جب اس نے خود اس کو کوشش کی، اپنایا، یا پڑھائی میں اپنی کوشش پہ لگا رہا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں، اپنا ایک مقام بنائیں. جن کا مقام ہے ان کو دیکھ کر کے یہ ضرور دیکھیں کہ وہ اس مقام تک، اس عروج تک کیسے آیا، اور اس کے لیے اس نے کوئی غلط راستہ تو نہیں اپنایا ہے. آپ سیدھے راستے ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. تو اس چھوٹی سی بات کے ساتھ میں آج آپ سے رخصت چاہتی ہوں. میرا اگر آپ کو یہ بات پسند آئے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو، میرے پروگرام کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور شیئر بھی کر دیں تو بہت ہی اچھا ہے. اگلی دفعہ پھر کسی اور چھوٹے سے موضوع کے ساتھ تھوڑی سی بات لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.